विधानसभा से बीजेपी के विधायक छोटेलाल वर्मा विधायक जी पहले पुलिस के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। विधायक जी आपको प्रचंड बहुमत जनता ने दिया। सत्यावान विधानसभा की सर्वाधिक राजनीति के गढ़ और राजनीति के जो सलाहकार, राजनीति के रचने वाले सभी लोग हम एक साथ थे और सभी नेताओं ने खुद चुनाव लड़ा। मैं तो एक चुनाव चिन्ह था, सब लोग हम लोग कमल के फूल पे चुनाव लड़े थे। छोटेलाल वर्मा चुनाव नहीं लड़ा था, कमल का फूल लड़ा और जनता ने कमल के फूल को जिताया। मैं तो एक वो हूँ चिन्ह, ये चुनाव कमल का फूल में बटन दबा, छोटेलाल में तो नहीं दबा है। विधायक जी कमल का फूल जीता। विधायक जी आपने बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको करारी मात दी है। वो राजनीति उनकी दोनों की खत्म हो गई। आपने समाजवादी पार्टी की कहते थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने आप लोगों को ये कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि जनता हमारे साथ है कि नहीं। 400 सीट जीते क्या वो? ये हमारे किसी राष्ट्रीय नेता ने ये नहीं कहा कि हम 400 जीतेंगे। हमारे सब नेताओं ने ये कहा हम 300 प्लस जीतेंगे, तो हम 273 जीते हैं। जो आंकड़े लगाए जा रहे थे कि बता रहे थे कि फतेहाबाद विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष है, शुरुआत से कयास लगाया है फतेहाबाद विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष है। लेकिन जो बीजेपी के विधायक हमारे साथ छोटेलाल वर्मा जी, इन्होंने उन कयासों को तोड़ते हुए रिकॉर्ड तोड़ जो 55,000 के लगभग जिन्होंने वोट जो जीत की है, तो उससे पूरा फतेहाबाद विधानसभा में जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। फतेहाबाद की जनता का मेरे ऊपर तो निश्चित प्यार रहा। कभी ऐसा नहीं रहा मैं विधायक नहीं रहा तभी जनता ने मुझे नहीं छोड़ा और जनता को मैंने नहीं छोड़ा। हमेशा सुख में मैं जनता के बीच में रहा। जनता मेरे यहाँ निरंतर, आज मैं ये चुनाव जीता हूँ तब ये ऐसा न समझो को आज ही आई। मैं 5 साल एमएलए नहीं रहा, 5 साल भी मेरे यहाँ प्रतिदिन 100, 250, 20, 50 प्रतिदिन मेरे यहाँ चिंतक आते रहे। मैं उनकी चिंता करता रहा, वो मेरी चिंता करते रहे और उसी की देन है कि आज मैं फतेहाबाद में अब तक के सारे देश को लोकतंत्र का होने के बच्चे आज तक इतना वोट किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। ये पहली बार इतना 1,09,000 से वोट मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये फतेहाबाद की प्यार तो जनता की है और जनता की ईमानदारी की वजह से जनता ने मुझे चुना है। मैं जनता को आपके द्वारा भरोसा दिलाता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके जो भाव हैं, जो उनके मन में मेरे प्रति विचार हैं, उन भाव और विचारों में मैं उनके लिए अपने खड़ा हूँ। ये मेरा ऐसा सोच है। विधायक जी, फतेहाबाद की जनता ने आपको फतेहाबाद विधानसभा से एक बार फिर काम करने का मौका दिया है। फतेहाबाद में क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? मेरा सर्वाधिक विकास का मुद्दा है, हमारी सरकार रही, सरकार ने ये कहा था कि 70 साल में 17 एम्स बने थे मेडिकल कॉलेज जिलों में। अब हमारी सरकार हर जिले में बनाने जा रही है। मेरा इसमें सबसे पहला ये विचार है कि फतेहाबाद में 50 बेड का एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का मेरा सबसे पहला प्रयास होगा। दूसरा ये है कि हमारे किसान भाई दूध पीकर के गाँव को छोड़ देते और बच्चों को वो साल हो जाता है। सबसे पहले किसानों की समस्याओं के लिए मेरी ये प्राथमिकता है कि 2 चारागार हमारे पास पड़े हुए अभी से स्थापित हैं। 50 साल 55 हमारे यहाँ चकबंदी को हो गई। 10 बीघा पक्के जमीन बड़ा गांव छिकतरा में गड़ी लाल पर पड़ी हुई है। 8-10 बीघा जमीन बसई कला में नहर के किनारे है। हम दोनों जगह ये मेरा प्रयास है पहला कि वहाँ गौशाला से किसान की समस्या दूर हो और गायों की भी समस्या दूर। हमारे राजस्थान के किनारे हम लोग बसे हुए, जिसके कारण हमारा भूगर्भ जल काफी गहरा गया। हमारे यहाँ कोई सिंचाई का हमारा प्रयास होगा कि हम वो कल्लन नदी और यमुना में बह रहा चेक डैम बनाने का काम करने का मेरा प्रयास होगा। चेक डैम बनाने का काम करने का मेरा प्रयास होगा।
तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा जी मौजूद थे। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद।